मेरे हिसाब से सोसाइटी में जो सुसाइड का रेट है ना वो बहुत बढ़ रहा है। और उसमें देखा जाए तो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग सेक्टर के लोग अलग अलग रीज़न से सुसाइड कमिट करते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, सबसे पहले इनसे स्टार्ट करते हैं। इनमें मतलब एक सुसाइडल रेट का बढ़ना ये एक बहुत मतलब खतरे की घंटी है हमारी सोसाइटी के लिए और हमारे लिए भी, बीइंग अ टीचर्स एंड पेरेंट्स। ये मतलब अच्छा कोई साइन नहीं है, अच्छा कोई मतलब वो चीज़ नहीं है। देखो हमारे ज़माने में ना जब हम पढ़ते थे, मुझे लगता है मैं 30 साल तक मैंने सुसाइड वर्ड यूज़ नहीं किया होगा। मुझे बोलना भी नहीं कभी पड़ा, ना ही इतना इजी और फ्रेंडली वोकेबलरी थी ये इसमें कि इसको हम यूज़ करें, इसके बारे में जानें, इसको मतलब देखें क्या होते। नो, बिकॉज मतलब ये एक ट्रेनिंग है ना हमारे माइंड की, ट्रेनिंग ऑफ आवर इमोशंस, जो कि आजकल की सोसाइटी में, आजकल के हमारे सिस्टम में मिसिंग है। तो जो स्टूडेंट्स का सुसाइड्स की तरफ बढ़ना, इसके ना दो मेजर रीजंस हैं। जो एक तो एकेडमिक प्रेशर बहुत है, बच्चे कोप अप नहीं कर पाते, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस हैं, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई हैं, अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, ऑर्गेनाइजेशन की अलग से हैं। तो ये जो मतलब अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस हैं जो स्टूडेंट से करी जा रही हैं, उनको वो एडजस्ट नहीं कर सकते, उनको कोप नहीं कर सकते। तो क्या होता है, तो उनको ये रास्ता आसान लगता है। उसमें ये रास्ता आसान क्यों लगता है, उनको इसके अंदर लगता है कि ये फीलिंग ऑफ रिजेक्शन आती है। जब वो पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं 99% मार्क्स आने चाहिए 10th में, +2 में, बाकी सबके, मेरी फ्रेंड के बच्चे के, इनके फ्रेंड के बच्चे में डिस्कस किया जाता है तो सबके 99% मार्क्स हैं, तुम्हारे क्यों नहीं है, तुम्हारे 92 क्यों है, 93 क्यों है, 88 क्यों है। तो उनको लगता है कि यस, मतलब ये एक सेंस ऑफ रिजेक्शन उनको फील होता है, इनसिक्योरिटी, कंपैरिजन। तो ये कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, रिजेक्शन, ये सारे जो इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस उसमें डेवलप हो जाते हैं। तो वो बच्चा इमोशनली इतना इंटेलिजेंट नहीं है, इतना मेच्योर नहीं है, इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो इतने बड़े बड़े इमोशंस को हैंडल कर पाए। हम फिर रही बात एकेडमिक प्रेशर की, कि हमारे पेरेंट्स एकेडमिक प्रेशर बच्चे पे बनाते हैं, पर जहाँ तक पेरेंट्स के अलावा मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमारी स्कूल में भी हैं, क्योंकि स्कूल में ही एक ग्रेड सिस्टम है। हर क्लास का एक सेक्शन होता है, ABCD। कह लो भी बच्चे को इस चीज़ की समझ थी, उसके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर नहीं था। हाँ, सेक्शन ए है, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि उसमें सारे ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, दे आर टॉपर्स, दे आर हाई स्कोरर। उसके बाद B है, C है, D है। तो ये शुरू से एक सिस्टम चल रहा था। तो वो भी कोई सिस्टम बहुत बढ़िया या कोई अच्छा नहीं था। जो D सेक्शन में है या कोई C में है, तो उसको भी ये सेम फीलिंग आती है रिजेक्शन की, और मतलब ये एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर होता था। बट तब ना हमारी सोसाइटी, घरों में हम इकट्ठा रहते थे, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची साथ में रहते थे। तो हमारे ये जो इमोशंस थे ना, ये निकल जाते थे, इनको सपोर्ट मिलती थी। घर गए, दादी को शिकायत कर ली, दादी को बता दिया मुझे इस मतलब रिजेक्शन अपनी निकाल दी, तो दादी ने कंसोल कर लिया, दादी ने सपोर्ट कर दिया, दादी ने समझा दिया कि नहीं, तुम में ये एक चीज को छोड़ के बाकी की 10 खूबियां भी हैं। तो दिस इज पर्सनालिटी बिल्डिंग दैट वाज ऑटोमेटिकली हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, इन आवर फैमिली बिल्डिंग ही ऐसा था। लेकिन अभी क्या है, घर आए तो आते ना माँ है, ना पापा है, ना दादी है, ना दादा है, क्या है, फोन, रील्स, सोशल मीडिया, ये सब है, टीवी है। तो उस पे भी अनवांटेड मटेरियल है। तो ये सब चीजें उसको, उस चीज को, जिस प्रेशर को लेके वो स्कूल से घर आया है, आगे उसको बांटने के लिए कोई नहीं है। रादर ये सब चीजें उसको बढ़ाने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए हैं। अब पेरेंट्स आएंगे तो दे विल नॉट हैव टाइम टू डिस्कस, टू सेट विद स्टूडेंट, टू प्ले विद देम, टू आस्क अबाउट देयर डे, हाउ वाज योर डे इन द स्कूल, क्या हुआ, कैसा हुआ, नहीं पूछते हैं हम लोग। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ, क्योंकि एकेडमिक प्रेशर एक ऐसी चीज़ है Yes. जो बच्चे को स्कूल से लेके उसकी ट्यूशन में, उसके घर पे, उसके Yes. रिलेटिव्स में, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। होती हैं। और हो ना हो जब हम हमारे रिलेटिव्स भी घर पे आते हैं तो
एक दूसरे से बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं तो पूछते हैं तेरे कितने मार्क्स आए हैं, तेरे कैसे हैं, अच्छा तेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, 50% आ रहे हैं, ओ नहीं नहीं मैनेजर से बात करें, मम्मी ने कहा कि जिन बच्चों के 80% से ऊपर Yes, आते हैं उनके साथ खेलना, अच्छे बच्चों के साथ खेलना। तो फिर जो बुरा है या जिसके मार्क्स कम है वो कहाँ जाएगा? उसे तो रिजेक्शन, हाँ, उसको रिजेक्शन का फीलिंग उसको rejection का दैट feeling इज आएगा। वेरी डेंजरस फीलिंग। और रिजेक्शन की फीलिंग के कारण पेरेंट्स भी आजकल नहीं इतना टाइम दे पा रहे। रिजेक्टेड को कौन एक्सेप्ट करता है? सी, रिजेक्टेड को कौन एक्सेप्ट करता है बताओ मुझे? कोई भी नहीं। तो फिर इन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ भी यही होता है ना, हम नहीं समझते, हम खुद को समझते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम होती है, हमें ये फीलिंग इमोशंस आते हैं, पर ये फीलिंग्स एंड इमोशंस उनको भी आते हैं, उनको भी रिजेक्शन फील होता है, उनको भी इनसिक्योरिटी फील होती है, अशेम्ड, एम्बैरेसमेंट, ये नेगेटिव इमोशंस उनको भी आते हैं। उनको कहीं पे भी इनका सब्लिमेशन नहीं मिलता, कोई भी उनको ये सपोर्ट नहीं करता। अभी जिंदगी उन्होंने देखी नहीं है, तो आपने तो देख के भी, मैं कहती हूँ मेरा चैलेंज है, कोई 40+ कोई 45 जिंदगी के स्पेंड करने के बाद भी आप फीलिंग ऑफ रिजेक्शन को, फीलिंग ऑफ अशेम्ड, एम्बैरेसमेंट, ऐसे नेगेटिव इमोशंस को तो आप भी हैंडल नहीं कर पाओगे, तो ये बच्चे कैसे हैंडल कर पाएंगे ना? इनके ऊपर ये अननेसेसरी प्रेशर बहुत बढ़ गया है। मुझे लगता है कि इनका बचपन है, इनको थोड़ा सिंपल रहने देना चाहिए, इनके ऊपर ये प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये बहुत खूबसूरत टाइम है उनकी जिंदगी का, और उनको इस खूबसूरती को साथ ही जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परसेंटेज, एकेडमिक अचीवमेंट इज द मतलब पार्ट ऑफ दैट सक्सेस, उसका एक कह लो भी एक स्टेप है, ना कि हम ये कहेंगे कि जिंदगी की पूरी सक्सेस इसी के ऊपर डिपेंड करती है। नहीं, इसमें 70% नंबर लेने वाले लोग बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स बने देखे हैं मैंने। दे आर अर्निंग इन CRs मंथली, एनुअली दे आर अर्निंग्स मच मोर देन, मेरे पे अभी नाम नहीं लूंगी, आई हैव एग्जांपल्स, दे आर +2 एंड दे आर, उनका एनुअल वर्थ देखो तो जो पोस्ट ग्रेजुएट PhD लोग, उनको शर्म आ जाती है। सो इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है कि एकेडमिक्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, एकेडमिक्स आर इम्पॉर्टेंट बट अदर स्किल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो वी नीड टू मेंटेन अ बैलेंस। तो बच्चे से भी एक बैलेंस आउटपुट एक्सपेक्ट करना चाहिए, ना कि बस इतने नंबर आने चाहिए तो आने चाहिए। अकेला एकेडमिकली ब्राइट होना ही सक्सेस का वो नहीं है, राइट? ये सक्सेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और आप उनको कितना ग्रैब करते हो, कितनी स्ट्रेंथ के साथ करते हो, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। ये ज़िंदगी में ऐसे स्लोली चलती हैं। और शायद यही कारण हो सकता है कि स्कूल में आजकल जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर भी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। यस, को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, मतलब इवेंट ऑर्गेनाइज करने चाहिए, फंक्शंस कराने चाहिए, स्पोर्ट्स पे ऊपर फोकस करना चाहिए। बच्चे में अलग अलग तरह की स्किल्स हैं, किसी का लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी हैं, किसी में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके तो उनको अलग अलग चीज़ों में, जैसे आजकल मैंने देखा क्लब सिस्टम है, न्यूज़ क्लब है, लीडरशिप क्लब है, कम्युनिकेशन क्लब है, तो अलग अलग लाइब्रेरी क्लब है, तो ऐसे उनके इंटरेस्ट और हॉबीज़ के, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग क्लब्स में डेवलप किया जाता है। तो दैट इज़ द गुड ऑप्शन, राइट? और एक चीज़ और, आपने पूछा कि सुसाइड का रीज़न क्या है। एक तो एकेडमिक प्रेशर हो गया स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का, इसके बिना दूसरा मेजर जो रीज़न है दैट इज़ अनवांटेड रिलेशनशिप्स, अनटाइमली रिलेशनशिप्स, जो रिलेशनशिप्स की अभी ज़रूरत भी नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, चाहिए भी नहीं, तो वो रिलेशनशिप्स जो हमारी ज़िंदगी में ऐसे आ जाते हैं, अगेन नेगेटिव इमोशंस विल बी देयर। किसी का वन साइडेड फीलिंग इमोशंस है, उसमें रिजेक्शन है, उसमें एम्बैरेसमेंट है, उसमें मतलब फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ इनसिक्योरिटी है, तो ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं। जैसे ही ये नेगेटिव इमोशंस आएंगे तो ये चैनल आउट नहीं होंगे, बिकॉज किसी से बात कैसे करनी, देयर इज नो वन जिसको आप आके अपनी प्रॉब्लम बता पाओ, नहीं बता पाते बच्चे, ना पेरेंट्स से बात करेंगे क्योंकि वहाँ से भी डांट पड़ेगी, वहाँ से भी रिजेक्शन मिलेगा, ना टीचर से बात कर सकते, वहाँ से भी रिजेक्शन मिलेगा, पीयर ग्रुप्स वैसे ही मजाक बनाएगा, तो नो वन इज देयर टू डिस्कस। तो फिर आ जाके वो नेगेटिव इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं कि सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। उनको लगता है कि यस, मतलब मैं इस जिंदगी को ख़त्म ही कर दूँ तो अच्छा है। पर आई थिंक ये जो थॉट है सुसाइड का,
ये आने में भी टाइम लगता होगा। ऐसा नहीं है कि आज मैंने किसी को प्रपोज किया स्कूल में तो लड़की ने ना कर दी और मैं सुसाइड करने लग पड़ा। नहीं, उसमें नेगेटिव इमोशंस जब आते हैं तब जाके ये थॉट डेवलप होता है। हाँ, नेगेटिव इमोशन इट टेक्स टाइम। हाँ, ये नेगेटिव इमोशंस जब भर जाते हैं तो वो चैनल आउट नहीं होते, सप्लीमेंट नहीं होते, तो फिर जाके वो मतलब चीज़ जो है वो सुसाइडल थॉट्स में जाती है। देन मतलब वो चीज़ फिर बच्चों को लगता है कि नहीं, ये ही एक रास्ता है, मैं एम्बैरेसमेंट से बच जाऊंगा, मेरे को डांट नहीं पड़ेगी, तो इजी लगता है उनको, वो ले लेते हैं वो डिसीजन, पर उनको नहीं पता चलता कि लाइफ इज इम्पोर्टेंट। पर मैम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या आप मानते हैं ऐसा? हाँ, हाईली रिस्पॉन्सिबल है ये। आप देखो, मेरे को एक, आपने पूछा सोशल मीडिया, मेरे को ये एग्जांपल याद आ गई। मैं कुछ दिन पहले किसी के घर गई तो एक बच्चा ना, वो ऐसे पता नहीं, हम बैठे थे तो बात कर रहा था कि दूसरे बच्चे के साथ कि मैं फिर घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो वो 6-7 साल का बच्चा था और बोल रहा है कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो मैं सुन रही थी, मेरा सुनते सुनते दिमाग में आया कि ये मतलब मैं इसे पूछूं कि तुम घर छोड़ के क्यों चले जाओगे, कहाँ से सीखा, क्यों ऐसा बोला? हाँ मम्मा ने ये कुछ नहीं, कोई बात मानी तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। कहाँ जाओगे? कुछ पता नहीं, बाहर क्या होगा उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मैंने उससे पूछा कि तुमने कहाँ से सीखा, कहाँ से सुनी, कहाँ से ये बात? ही टोल्ड मी दैट स्टोरी जो उसने वो सोशल मीडिया पे रील में देखी थी। तो ऐसे मतलब वो एक कार्टून का नाम, करेक्टर का नाम लेता है, तो उसकी स्टोरी उसने मुझे को सुनाई। एट द एंड ही टोल्ड मी कि उसकी मम्मा ने उसको ये नहीं माना, तो उसने अपनी मम्मा को ऐसे बोला कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, तो उसकी मम्मा ने उसकी वो बात मान ली। तो वही वो सेम कॉपी उसको कर रहा है घर में। लेकिन हाउ डेंजरस इट इज कि 5-6 साल का बच्चा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। फिर मैंने वो देखा तो उसमें मैंने ये भी स्टोरी देखी कि एक बच्चा ऊपर छत से जंप कर रहा है, डरा रहा है अपनी मम्मी को कि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं छत से जंप कर दूंगा। हाउ हॉरिबल द सोशल मीडिया इज। हमें अंदाजा भी नहीं है सिद्धार्थ इस चीज का, और हम बच्चे को फोन दे देते हैं, बच्चा घंटों फोन पे रील्स पे लगा रहता है, हम नोटिस भी नहीं करते कि वो देख क्या रहा है। तो इट्स वेरी डेंजरस, उसका डेवलप हो रहा है माइंड, तो उसको वो जो देखता है, जो सुनता है, उन चीज़ों का उसके माइंड के ऊपर असर होता है, उन चीज़ों से वो लर्निंग लेता है, इमोशंस वैसे बनते हैं, वैसे डिसीजंस आते हैं। सो ये सब चीज़ें मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि बहुत ज़रूरी हो गया इन चीज़ों को कंट्रोल करना और हैंडल करना। तो मैम बच्चों की सुसाइड के पीछे उनकी एजुकेशन का स्ट्रेस है, उनका पीयर ग्रुप्स का स्ट्रेस है, उनका जो फैमिली इश्यूज़ हैं उनके ऊपर स्ट्रेस है, सोशल मीडिया का स्ट्रेस है, मीन्स कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण बच्चे के माइंड में ये रिजेक्शन के थॉट्स आते हैं, और इस रिजेक्शन के थॉट को डेवलप होने को भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में बच्चे का वो रिजेक्शन का फील हुआ, एक दिन में बच्चे को रिजेक्शन फील हुआ और बच्चे ने सोच लिया। इट टेक्स टाइम। और दोस्तों, इन सारी चीज़ों को हम कैसे जानें कि बच्चा ये चीज़ फील कर रहा है, बच्चा इस फेज़ में है। जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर हमसे क्या पूछता है? साइन एंड सिम्टम्स। तो वैसे ही मैम आप मुझे बताएं कि कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जैसे हम कहें कि हमें ये कि पेरेंट्स ये जज कर लें कि उनका बच्चा किसी प्रॉब्लम में है या किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो कुछ ऐसे कारण, कुछ ऐसी बातें होंगी। हाँ श्योर, ऐसा होता है, कुछ ना कुछ तो है ही जिसकी वजह से उसका मतलब ये सिस्टम, उसका माइंडसेट चेंज हो रहा होता है। तो हमें बीइंग अ पेरेंट्स और बीइंग अ टीचर्स, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको ध्यान देना चाहिए। उनकी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बच्चा अलग रहना शुरू कर देगा, वो चुप चुप रहेगा, खाना नहीं खाएगा, चुपचाप टीवी देखेगा, अंधेरे में रहना पसंद करता, अपने पीयर ग्रुप से डिस्टेंस बना लेता है, पेरेंट्स से भी डिस्टेंस बना लेता है, पेरेंट्स के साथ भी नहीं बैठेगा, बात नहीं करेगा, करेगा तो चिड़चिड़ा रहेगा, हर चीज़ के ऊपर आर्गुमेंट्स होंगे, वो खुश नहीं होगा, ओवरऑल नॉट हैप्पी, राइट। तो ये चीज़ मतलब जो है वो हमें नोटिस करनी चाहिए, बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर।
तो हमें देखना चाहिए कि बच्चे के बिहेवियर में कुछ मतलब चेंजेस तो नहीं आया ऐसी। अगर ऐसी चेंजेस आ रही हैं तो हमें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप उससे बात नहीं कर सकते हो या बच्चा आपके साथ बात नहीं कर रहा है, उसने आपके से डिस्टेंस बना लिया है, वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, वो साइलेंट है, बात ही नहीं है, तो फिर मतलब ये एक परेशानी का मुद्दा है। तो आपको उसको किसी ऐसे गाइड से या किसी काउंसलर से या किसी कोच से मिलाना चाहिए जहाँ पे एटलीस्ट वो बोल पाए, जहाँ पे उसको इतना कंफर्टेबल लगे, उसको लगे कि हाँ मेरी जजमेंट नहीं हो रही है तो मैं जो भी है वो बोल दूँ। तो ऐसी मतलब सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो किसी प्रोफेशनल का हेल्प लेना चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि बच्चा जजमेंट के डर से नहीं बोल रहा, उसको गलत ठीक की जजमेंट जो है वो बहुत प्रेशराइज कर रही है, तो वो साइलेंट है, वो मतलब चुप हो गया, डिस्टेंस पे है। तो ये चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए, किसी प्रोफेशनल का हेल्प लेना चाहिए इस समय। तो ये वो समय है जब हम उसको बचा सकते हैं। एकेडमिक प्रेशर के बिना यंग स्टूडेंट, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में एक अनवांटेड, मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया, रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ जाती है। इसकी वजह से भी सुसाइडल रेट बढ़ रहा है। मतलब एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर जो है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगेन सेम नेगेटिव इमोशंस आएंगे इसी में भी, किसी कोई इसमें भी रिजेक्शन का फीलिंग आएगा, इसमें भी इनसिक्योरिटी का फीलिंग आएगा, इसमें भी लूजिंग का इमोशन डेवलप होगा। तो ये सारे इमोशंस क्या हैं? नेगेटिव इमोशंस हैं। ये नेगेटिव इमोशंस जैसे जैसे इकट्ठे होते जाते हैं और ये जो बच्चे हैं ना, ये इतने मैच्योर नहीं है, इतने सियाने, इतने बड़े नहीं हो गए कि इतने बड़े बड़े मैच्योर इमोशंस को हैंडल कर पाए। इमोशंस को हैंडल तो करना होगा मैम। कॉलेज में तो सुसाइड के अलावा लड़ाई भी बहुत होती है। हाँ, लड़ाई झगड़े वो एक और चीज, मतलब एक थ्रेट, वहाँ का थ्रेट, फिर घर से थ्रेट और घर सोसाइटल थ्रेट, ये सारी चीजें मतलब चारों तरफ से बच्चे को घेर लेती हैं और बच्चे को सुनने वाला कोई भी नहीं, समझने वाला कोई भी नहीं, उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो जाके खुद को बोल पाए, खुद को बता पाए कि मेरे को ये पेन है, उसके अंदर तकलीफ है, उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है। पुराने जमाने में मतलब जब ये घरों में नानियाँ दादियाँ बुआ रहती थी, साथ में चाचा चाची रहते थे, मामा जी रहते थे, तो हम कितनी सारी बातें थे जो अपनी मम्मी के साथ नहीं करते थे, अपनी मामा जी के साथ कर लेते, दादी के साथ कर लेते थे कि यहाँ पे कर सकते हैं, डांट कम पड़ेगी और दादी प्यार से समझा देगी। यस, बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार थे। वी आर ब्लेस्ड, हमारी लाइफ में वी हैव मतलब सो मेनी रिलेशनशिप्स जिनको हम वैल्यू करते हैं और जिनके साथ कंफर्टेबल है, यहाँ पे हमें जजमेंट नहीं मिलती है और हम बोल पाते हैं। लेकिन ये जो जनरेशन है ना, इनके पास तो ये रिश्ते भी नहीं है। घरों में सिंगल लोग रह रहे हैं, फैमिली सिंगल हैं, सुबह से लेके शाम तक अकेले रह रहे हैं, टीवी और मोबाइल फोन के साथ रह रहे हैं। तो देखो ना, उनका मतलब पेन देखो कितना है, उनको मतलब कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके पास कोई भी ऐसा मतलब दिल नहीं है, उनके पास कोई कंफर्ट कॉर्नर नहीं है जहाँ पे वो जाके बोल पाए, राइट? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है जो मेरी कोशिश है, जो मतलब मैंने सोचा और आई स्टार्टेड विद दिस कि एटलीस्ट एक ऐसा कॉर्नर और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो नॉन जजमेंटल हो और वहाँ पर सब सेफ एंड सिक्योर फील करें और अपना आके पेन शेयर करें। और पेन शेयर करने के बदले क्या उनको रिलीफ मिलना चाहिए, उनको सोल्यूशन मिलना चाहिए उनके प्रॉब्लम का, वो देने का एक कोशिश है हमारी। जो मतलब आई जस्ट हेयर विद यू कि लोगों तक मैसेज जाए कि आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, उसको ढूंढिए तो सही, जाइए तो सही लेने के लिए, बात करने से ही बात बनेगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।